भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो इतिहास और रहस्य का संगम है। एक ऐसा स्थल जहां हर पत्थर, हर समुद्री लहर और हर प्राचीन मंदिर की दीवारें खुद में एक कथा समेटे हुए हैं। यह है रामेश्वरम। कहा जाता है कि यहीं भगवान राम ने लंका विजय के बाद अपने देवता रूप में प्रवेश किया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे रामेश्वरम के उन रहस्यों की खोज में जो आज तक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और साधुओं के लिए भी अज्ञात हैं। यह कहानी है विश्वास, विज्ञान और दिव्यता के मिलन की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रहस्यपूर्ण सफर को। रामेश्वरम का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है भगवान राम। यह वही स्थान है जहां राम ने सागर पार करने के बाद, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवलिंग की पूजा की थी। महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम अपने राज्य लौट रहे थे, लेकिन समुद्र पार करना था। इस दौरान उन्होंने समुद्र के देवता की पूजा की और अपने युद्ध का समापन किया। यहीं उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज भी रामेश्वरम का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि रामेश्वरम सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, कला और स्थापत्य का एक जीवंत प्रमाण भी है। यहाँ के मंदिरों में प्राचीन शिलालेख और मूर्तियों में रामायण के कथानक और समुद्री यात्राओं का अद्भुत विवरण देखने को मिलता है। यही नहीं, रामेश्वरम के आसपास की भूमि और समुद्र की संरचना में भी अद्भुत विशेषताएं हैं। कई पुरातत्वविद मानते हैं कि यहाँ के पत्थरों पर मिले निशान 5000 साल से भी पुराने हो सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य का केंद्र भी है। अब आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें। रामेश्वरम के आसपास समुद्र और भूमि की संरचना एकदम अनोखी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के पत्थर और मिट्टी में विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे हैं। ये तरंगे, कहते हैं, मानव मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कुछ स्टडीज में यह पाया गया कि यहाँ आने वाले लोगों में मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र मानते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित राम सेतु भी एक वैज्ञानिक रहस्य है। यह प्राचीन पुल जो राम और उनकी सेना ने समुद्र को पार करने के लिए बनाया था, आज भी समुद्र में दिखाई देता है। सैटेलाइट इमेज और आधुनिक शोध बताते हैं कि यह संरचना केवल कुदरती नहीं, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप की पुष्टि करती है। यही नहीं, समुद्र के किनारे पाए गए कुछ पत्थरों में ऐसे निशान हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कभी यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते थे। वास्तव में यह स्थान विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम है। रामेश्वरम के रहस्य को समझने के लिए सिर्फ इतिहास या विज्ञान पर्याप्त नहीं, यहाँ की स्थानीय मान्यताएं और कथाएं भी इसे और रहस्यमय बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय यहाँ समुद्र और मंदिर के बीच एक अदृश्य शक्ति काम करती है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रात को ध्यान और प्रार्थना करता है तो उसे भगवान राम की दिव्यता की अनुभूति होती है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि रामेश्वरम में आने वाले लोग अक्सर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अनोखी स्पष्टता महसूस करते हैं। स्थानीय साधु इसे राम की शक्ति और आशीर्वाद का परिणाम मानते हैं। यही नहीं, यहाँ के समुद्री किनारे कई रहस्यमय पत्थर पाए गए हैं जिन्हें आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं कि इन पत्थरों में प्राचीन ऊर्जा का संचार होता है जो आसपास के वातावरण को बदल देता है। इसलिए रामेश्वरम सिर्फ मंदिरों और श्रद्धालुओं का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी है।
अब सबसे बड़ा रहस्य, क्या भगवान राम ने सच में यहाँ अपने देवता रूप में प्रवेश किया था? रामायण में उल्लेख है कि लंका विजय के बाद रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की और अपने युद्ध का समापन किया। कहा जाता है कि यही वह समय था जब राम ने मानव और दिव्य रूप के बीच संतुलन बनाए रखा। कुछ पुराणों में यह भी लिखा है कि रामेश्वरम के शिवलिंग के नीचे एक गुप्त रहस्य छुपा है, जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं खोजा। स्थानीय कथाएं और साधु इसे राम की अदृश्य उपस्थिति मानते हैं। वास्तव में यही वह कारण है कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, न सिर्फ पूजा करने बल्कि उस ऊर्जा और दिव्यता को महसूस करने के लिए जो सदियों से यहाँ मौजूद है। रामेश्वरम का यह रहस्य विज्ञान और विश्वास के बीच की दूरी को मिटाता है। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म और विज्ञान हमेशा विरोधी नहीं होते, कभी कभी वे एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। आज भी रामेश्वरम का महत्व कम नहीं हुआ। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, भारत और विदेशों से। मंदिरों में पूजा, समुद्र में स्नान और राम सेतु का दर्शन, ये सभी उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा हैं। सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, वैज्ञानिक और इतिहासकार भी यहाँ आते हैं। वे प्राचीन संरचनाओं, ऊर्जा तरंगों और समुद्र के चमत्कारिक पत्थरों का अध्ययन करते हैं। रामेश्वरम आज भी एक जागृत रहस्य है। यह न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों को मजबूत करता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि प्राचीन समय के लोग प्रकृति और ऊर्जा के ज्ञान में कितने निपुण थे। तो क्या रामेश्वरम सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, या यह वह जगह है जहां इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक अदृश्य धागे में जुड़े हुए हैं? शायद यही कारण है कि यहाँ हर कदम पर रहस्य छुपा है। शायद यही कारण है कि रामेश्वरम आज भी हर आगंतुक को शांति, ऊर्जा और विश्वास का अनुभव कराता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो आप सिर्फ मंदिर और समुद्र नहीं देखेंगे, आप एक पुराने रहस्य और दिव्यता का अनुभव करेंगे जो सदियों से हमारे साथ है। रामेश्वरम यह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव और खोज है। एक ऐसा अनुभव जो इतिहास, धर्म और विज्ञान को जोड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को महसूस करने के लिए?